वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नस्तु प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदिभिः सह कलो नष्ट दशामेश पुराणको आदिना उदिता। तो भागवत पुराण जो कि सूर्य का उदय हुआ है, जो कलयुग का सारा अंधकार दूर करने वाला है। तो भागवत पुराण हर रोज हमें पढ़ना चाहिए। भागवत हर रोज कौन पढ़ता है? 1 श्लोक 2 श्लोक, 1 पेज 2 पेज, 2 लोग 3 लोग 4 लोग, बाकी के सब दीक्षित कितने भक्त हैं? दीक्षित भक्त बहुत कम है, बहुत कम। दीक्षित हो या अदीक्षित हो, एक भागवत पुराण एक सूर्य के रूप में है। पुराण अर्क सूर्य, पुराण को आधुना नाव अभी, पुराण को आधुना उदिता उदय हुआ। ये भागवत पुराण हमें रोज, चलो पढ़ो नहीं तो दर्शन कौन करेंगे? भागवत पुराण का हर रोज दर्शन कौन करेंगे? हर रोज तो पढ़ने का फल श्रील प्रभुपाद से हम दिलाएंगे। कौन दर्शन करेंगे? आप कैसे करें भागवत पुराण का दर्शन? कौन दर्शन? तो इन भागवत पुराण में भगवान का धाम का अभिरूप वर्णन है। तो आपको वॉलंटियर हो जाते हैं कि कोई
अभी शांति बैठा दो सबको, नो सुन ले। आपको पहले भी कहा था, दूसरी बार, तीसरी बार इन वॉलेंटियरों को हम बदल देंगे। एटलीस्ट 3 और वॉलेंटियर लगा देंगे। तो कौन सा सूर्य का उदय हुआ है? कौन सा? पुराण अर्क, पुराण भागवत पुराण अर्क, अर्क में सूर्य उनका उदय हुआ है। तो कृष्ण स्वदाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह, जब श्री कृष्ण अपने धाम में वापस लौटे तब पुराण कृष्ण स्वदाम उपगते धर्म ज्ञान आदि। इन भागवत पुराण में धर्म हमारा क्या है और परम धर्म क्या है? सामान्य धर्म है स्त्री का धर्म और गृहस्थ का धर्म, राजा का धर्म, शूद्र का धर्म वगैरह धर्म। 4 तो ये सब धर्म कृष्ण स्वदाम उपगते धर्म ज्ञान और ज्ञान दिव्य ज्ञान। कौन सा ज्ञान? दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान का अर्थ है हमारा श्री कृष्ण से क्या संबंध है, संबंध ज्ञान। और हमारे जीवन का परम चरम लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है। तो ये है प्रेमोपमार्थ महान श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम हमारे हृदय में जागृत कर रहा है। ये हमारे जीवन का परम प्रयोजन है और इन प्रयोजन के लिए हमें इन प्रयोजन को हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो ये है अभिधेय ज्ञान। तो कृष्ण स्वदाम उपगते धर्म ज्ञान आदि। धर्म ज्ञान, ये ज्ञान में दिव्य ज्ञान। श्रील गोस्वामी कहते हैं कि धर्म आदि छोड़ के, तो वो कौन सा धर्म आदि छोड़ के? ये दिव्य ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। थोड़ी देर परिभाषा भक्ति की। जो भी हो, कहते हैं कि ज्ञान छोड़ के, तो हमें ज्ञान नहीं छोड़ना है। ये दिव्य ज्ञान हमें भागवत से प्राप्त करना है। दिव्य ज्ञान में संबंध, मैं आत्मा हूँ, श्री कृष्ण का अंश हूँ
अभिज्ञ ज्ञान मीन्स that process by which I can attain love of Krishna, which is Krishna prem, love of Krishna. तो ये दिव्य ज्ञान हमें भागवत से मिलेगा। तो कृष्ण सुनाम को कहते हैं धर्म ज्ञान आदि भी सब यस आदि भी सब पुराण आपको आजुना कहा कि भागवत पुराण is as brilliant as millions of sun. तो उनका सेवन हमें करना चाहिए। तो कृष्ण सुदाम को कहते हैं। कृष्ण सुदाम धाम कहते उनका देश अर्थात उनका घर, उनका व्यवहार। तो उनका निधान है गोलोक वृंदावन। भगवान वहाँ रहते हैं। तो गोलोक का डिटेल वर्णन श्री रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ में लिखा है। श्री कौन सा ग्रंथ भागवतम में भी है। मैं सब भूल जाता हूँ थोड़ा सा। सब जगह लिखा है, लेकिन उनका आखिरी बड़ा ग्रंथ फर्स्ट चैप्टर उन्होंने भगवत धाम का वर्णन करने में तो भगवान का धाम कैसा है उनका शॉर्ट में हम वर्णन करते हैं कि भगवान के धाम में जो लोग हैं वो एक दूसरों से प्रेम करते हैं और एक दूसरों पर पूरा विश्वास, अपने से भी ज़्यादा विश्वास दूसरों को करते हैं। यहाँ ऐसा होता है, या ऐसा होता है कि अपने से दूसरों पर ज़्यादा विश्वास और अपने से दूसरों पर ज़्यादा प्रेम। और वहाँ आपको जो चीज़ चाहिए, 1 टन सोना या 1000 टन सोना या खरबूज एप्पल ऑरेंज, तो एक पेड़ से सब मिलता है। एक पेड़ से उनको कल्प वृक्ष कहते हैं। अभी गाया हमने ब्रह्म संहिता, कल्प वृक्ष रक्षा उद्देश्य सुरभि रविका पालयंतम। और वहाँ भगवान के धाम में टच स्टोन है, अर्थात चिंतामणि प्रकर्षण कल्प वृक्ष रक्षा उद्देश्य। तो चिंतामणि आप जिसको छुओगे वो सोना बन जाएगा। तो काम ध्यान हो गई है, तो जहाँ भी टच किया सोना बन जाएगा। चिंतामणि सारे प्रसाद, घर, कोठी
सब कुछ वहाँ चिंतामणि से बना है। चिंतामणि प्रकर्षणसु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर विपालयन्तम्। और भगवान सुरभि गायों का पालन करते हैं, इसलिए वो गोपाल है। सुरभि गाय हमेशा उनको उनका दूध निकालना नहीं पड़ता, मशीन नहीं लगानी पड़ता, या हाथ से उनके थनों में से अखुट दूध निकलता रहता है, उससे नदियाँ बनती हैं। सुरभि रवि पालयन्तम्। लक्ष्मी सहस्त्र सुखसंभ्रम सेव्यमान। और इन कृष्ण को हजारों करोड़ों अनलिमिटेड लक्ष्मियाँ गोपियाँ इन कृष्ण की सेवा में तत्पर रहती है। लक्ष्मी सहस्त्र सुखसंभ्रम सेव्यमान, सेवा करती है हजारों करोड़ों अनलिमिटेड लक्ष्मी। तो ये भगवान के दान का वर्णन है। लक्ष्मी सहस्त्र सुखसंभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो भगवान का धाम जो है वह सुंदर वृंदावन वन है। वृंदावन, मधुबन और देवन वन, कार्यवानी वन, जिसमें भगवान गोपियों के साथ उन वनों के निकुंजों में विचरण करते हुए आनंद करते हैं, आनंद करवाते हैं। ये भगवान का दान का स्वर्ण वर्णन है। विस्तृत वर्णन आपको जीव, क्या जीव, जीव गोस्वामी का अंतिम जीव गोपाल चंपू, गोपाल चंपू। तो गोपाल चंपू में पहले दो अध्याय भगवान के दान का वर्णन है। वहाँ किसी को कोई बीमारी नहीं है, वहाँ किसी का कोई मृत्यु नहीं है, वहाँ किसी का कोई बुढ़ापा नहीं है, वहाँ जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग, किसी भी प्रकार का रोग नहीं है। और हमेशा मोर और सुंदर पक्षी, कुंजतकों की हंस, सार सुगड़ा, किरणें मयूराकुले, नाना रत्न पिता, कुंजतकों की हंस, सार सुगड़ा, किरणें मयूराकुले। नाना रत्न निबद्ध मूल विटप श्रीयुक्त वृंदावन। तो ऐसे सुंदर सुंदर पक्षी वहाँ चढ़ते हैं, आवाज करते हैं, बोलते हैं, चढ़ते करते हैं। तो नाना कुंजत कोकिला वहाँ सुंदर मधुर स्वर से बोलती है। कुंजत कोकिल हंस, नदियों में सुंदर हंस है। कोकिल हंस, सारस गण, सारस पक्षी, किरण पक्षी, सारस गण, किरणी, मयूराकुले, मयूराकुले, मयूर
मयूर मोर की सलाहटी मोर क्या मोर का कुटुंब लेके मोर करता है कई मोर साथ में सलाहटी मयूरा कुले नाना रत्न निबंध मूल विचपन श्रीयुक्त वृंदावन राधा कृष्ण और निशंत भगतो जीवार्थयोगमिला वंदे रूप सनातन रघुवीर श्रीजीव गोपाल। तो ऐसा सुंदर धाम में कौन नहीं चाहेगा जाना है? किसको गोलोक वृंदावन जाना है? तो उनकी टिकट है 16 मालाएं दिया। उनकी टिकट क्या है? 16 मालाएं दी मिनिमम। और भागवत का दर्शन या भागवत का पढ़ना। तो कौन जाएगा? 16 माला कौन करेंगे? 16 माला 16 माला 16 माला कौन करेंगे? मुफ्त का टिकट मिलती है अमेरिका की मुफ्त में। तो भगवान का धाम अति सुंदर है, बाग बगीचे हैं, सुंदर बाग बगीचे में सुंदर सुगंधीदार फूल खिले हैं और सुंदर पश्चिम ग्राउंड घास चलने के लिए शांति बनाए रखिए। तो भगवान के रूप का, वहाँ के लोगों के रूप का सुंदर वर्णन ब्रह्म संहिता में आता है। आगे वाला श्लोक चिंतामणि के बाद क्या आता है? वेणम कर्मंतम अरविंद दलयताक्षम वरहावताम समसिता उपसुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभन। ये भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है और वहाँ के रहने वाले वहाँ के सिटीजन का वर्णन है। क्या है? वेणम कर्मंता, वेणु बजाते हैं, वेणम कर्मंता अरविंद दलयताक्षम और आंखें सुंदर कांतक, नाक से लेके कान तक सुंदर आंखें। पेटल ऑफ a lotus, पेटल ऑफ a lotus, तो ये लोटस है, उनकी पेटल सुंदर आंखें। वेणम कर्मांतम अरविंद दलयताक्षम वरहावताम समसिता उपसुंदरांगम और माथे पे मोर पीछे वरहावताम कितना सुंदर भगवान का वर्णन है। बड़ा हाथ पीड़ा, मोर पंख लगा है मूर्ति पे, बड़ा हाथ पीड़ा, नटवर वस्तु और सुंदर नटवर वस्तु। करणी और करणी कारण और करण के फूल
ये कान सजाए हुए हैं पिंक इतने कानों कर्णिकार विप्लवासु कनक कपुषम वैजयंती मंगल। वैसी सुंदर 5 फूलों से बनी हुई वनमाला हीरा पे जो है तो बड़ा पीड़म नटवरवतु कर्णियो कर्णिकार विभ्रदवासु कनककपुषं वैजयन्तीं कुमारम्। रंध्रं वेणु अधर सुदया अधर सुधा अधर की ओट की सुधा उनका सलाइवा तो रंध्रं वेणु अधर सुदया पूरयन् गोपवृंदम् और गोपवृंद उनके साथ चल रहा है गोपों का सुंदर बालकों का रंध्रं वेणु अधर सुदया पूरयन् गोपवृंदम् वृंदावनम सतत रमणम प्रावसत गीत कीर्ति। और बाल मित्र उनकी कीर्ति का गान कर रहे हैं, भगवान की कीर्ति का गान कर रहे हैं। और ये भगवान श्री कृष्ण जैसे हैं वैसे ही वहाँ के सब वासी जन वसीयत जन तो ऐसा सुंदर गोलोक वृंदावन और प्रेम का साम्राज्य प्रेम नो द्वेष नो काम वहाँ बर्थ नहीं है वहाँ किसी का बर्थ नहीं है। माताओं को प्रसूति का दुख या गर्भ का दुख झेलना नहीं पड़ता। वहाँ कोई हम सब चल सकते हैं वहाँ ऐसे ही हम सब जाते हैं फिर वहाँ जन्म है जाना हम ये भगवान के धाम का वर्णन किया गया। कथा गानम नाट्यम कथा एक ग्वाल कृष्ण दूसरों से बात करते हैं तो कथा के रूप में गायन के रूप में हमारे जैसी कर्कश वाणी नहीं सुंदर गायन के रूप तो अभी तो मैंने कोट किया नहीं कोई बात नहीं तो भगवान के धाम का वर्णन है। श्री कांता कांत परम पुरुष कल्प तरु गुरुमा भूमि चिंतामणि तोयम अमृतम कथा गानम नाट्यम गमनपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति। तो श्रिया कांता वहाँ की स्त्रियाँ लक्ष्मी है लक्ष्मी जैसे ऐश्वर्यवान ऐश्वर्य वहाँ की स्त्रियाँ अगर चाहे तो गोल्ड से अपना शरीर ढांक ले तो ये श्रिया कांता और वे कृष्ण भगवान की कांता है। कृष्ण भगवान की कांता का अर्थ है कृष्ण भगवान की अंतरंग शक्तियाँ कृष्ण भगवान की शक्तियाँ
श्रियाकांता कांत परम पुरुष कल्पतरु, और वह कल्पतरु है, जो इच्छा हो आपको उन कल्पतरु से मांगे तुरंत मिल जाए। कल्पतरु ध्रुवा भूमि चिंतामणि, भूमि वहाँ की चिंतामणि से बनी है, चिंतामणि। और वहाँ के महल सुंदर महल, आर्टिस्टिक महल, सुंदर दरवाजे, कमान और सुंदर मार्बल, चिंतामणि मार्बल। ध्रुवा भूमि चिंतामणि तोयम अमृतम, और वहाँ पानी है अमृत। अमृत का अर्थ है हमें अमर बना देता है पानी। तोयम अमृतम कथा गानम नाट्यम, और कथा करते हैं वहाँ, एक दूसरे से बात करते हैं। तो कैसे करते हैं? हमने अभी श्लोक है, वैसे बातें करते हैं। श्लोक संस्कृत श्लोक में जो संस्कृत से बात करते हैं या भगवान की भाषा में सुंदर, तो कथा गानम नाट्यम गमन, जो चलते हैं तो नाचते हुए चलते हैं, चलते हैं तो डांस करते हुए चलते हैं। तो तुमको कोई चिंता नहीं है, कोई हमेशा आनंद में रहना, आनंद में। और वहाँ खाना पकाना नहीं है, और वहाँ सांस नहीं है। कितना बड़ा सुख है, कृष्ण सास है सबकी, सबसे सास है वो है कृष्ण। और खाना पकाना नहीं, वहाँ लेट्रिन नहीं है, क्योंकि तथा गानम नाट्यम गमन अपनी बंसी प्रिय सखी, और आप हमेशा बंसी से गाते हो, बोलते हो, बंसी प्रिय सखी। तथा गानम नाट्यम गमन अपनी बंसी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति। तो भगवान के धाम का वर्णन है, सुंदर वर्णन। वहाँ गोपियाँ हैं, एक एक से कंपैरिजन तो नहीं करते हैं वहाँ सब शांत है, लेकिन एक से गोपियाँ सुंदर, सुंदर इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगी है, इनकी सुंदरता है। और वहाँ अगर माता पिता है भी, कृष्ण के माता पिता नंद महाराज और यशोदा वहाँ है, तो वो सुख देने के लिए है, सुख देने के लिए है। तो वहाँ जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग नहीं है, वहाँ में खान-पान, और अगर खान-पान है तो सुंदर 56 लोग है, इच्छा करने से मिल जाता है। तो ऐसे धाम कौन जाना चाहेगा? कौन जाना चाहेगा? भगवत धाम ऐसा कौन जाना चाहेगा? कौन? तो क्या करना पड़ेगा? 16 माला है। कौन करेगा? मुफ्त में आपका लहंगा मिलता है, मुफ्त में साड़ी मिलती है, कुछ मुफ्त में मिलता है कुछ। तो इस धाम में जाना है, अगर आपको इस
धाम में जाने की थोड़ी सी भी इच्छा हो तो क्या करना चाहिए? कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो व्यक्ति त्यक्त्वा देहम मेरे पास आओगे, मेरे धाम आओगे, तदगत्वा न निवर्तन्ते न तद भासयते सूर्यो। गोलोक वृंदावन को सूर्य और चंद्र प्रकाश नहीं देता, वहाँ भगवान के शरीर की आभा प्रभा से सारा प्रकाशित है। तो न तद भासयते सूर्यो गीता न शशांक न शशांक न तद भासयते सूर्यो न शशांक न पावक। अग्नि भी उनको प्रकाशित नहीं करता। यदि गत्वा वहाँ गया गोलोक वृंदावन में गया हुआ जीव यदि गत्वा न निवर्तन्ते, वहाँ गए जीव वापस नहीं लौटते, तब दान परम मम, ये मेरा परम दान है। न तद भासयते सूर्यो न शशांक न पावक यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद दान परमम मम। तो ये सभी छोड़ के गोलोक वृंदावन जाना कौन चाहेंगे? सोलह माता कौन करेंगे? मपतिया लाल, सब मपतिया लाल है, हर एक मपतिया लाल। तो भगवान कहते हैं सिंपल भाषा में कि जन्म कर्म च मे दिव्य एवं जो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मानेति सो अर्जुन। माने की तो मेरे पास आता है, मेरे दाम आता है। जन्म कर्म तो मेरे जीवन एवं जो व्यक्ति कभी जानना है, इतना है। क्या जानना है? कि कृष्ण जन्म और कर्म से परे है। क्या जानना है? कि कृष्ण जन्म और कर्म से परे है। एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम, ये देह छूट जाने पर वो मेरे धाम वापस लौटेगा और वह सनातन काल तक रहेगा। जन्म कर्म तो निर्देयम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न पुनर्जन्म त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। वो मेरे पास आएगा, मेरे गोलोक वृंदावन आएगा। But you have to pay the price. If you don't want, आपको अगर सास ना चाहिए और बहू भी लड़ती है कई बार सास को, मैंने देखा है कई बार हस्बैंड उनको जॉब में जाता है तो घर लॉक, घर से बाहर नहीं निकल सकती स्त्री, तो जेल में पूछे यहाँ दुख ही दुख है। अब कुछ भी करो, चाहे पेशादार हो, खरबोजोपति हो, चाहे गरीब हो, सब दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन जन राज्य उल्लास, ऊंचे वक्ते सब दुखी, लेकिन सुखी हरि का दास, हरि का दास बनना पड़ेगा। तो
ये भगवान का जो जन्म है उनका आविर्भाव अभी कितना समय हुआ और कितना समय है? हो गया ओके हो गया इतनी हो गया। तो ऐसा सुंदर धाम से भगवान धरातल पर प्रकट होते हैं। तो क्यों प्रकट होते हैं? परिक्रमा है। ये भी नहीं बोल सकते हैं। ये तो आता है ना महाभारत बोलो नाम वो आते हैं। कई रीजन उनकी बताती है लेकिन टाइम नहीं। तो मैं टाइम का रिस्पेक्ट करूँगा। तो यहाँ कथा को विराम दूंगा और फिर से लास्ट टाइम भगवत धाम किसको जाना है? 16 वाला कौन करेगा? मुकद्दर वाला कौन है? मुझे जाना माता जी करूँ अल्लाह की वजह है। शांति बाहर शांति करवा। तो किसी को कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन? किसी को कोई सवाल? कोई सवाल है? नो क्वेश्चन? दैट इज गुड। दैट्स गुड फॉर यू। महाराज इसका क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है बेटा? महाराज ये कह रहा है कि मैं 2-3 दिन छोड़ के रोज बीमार पड़ जाता हूँ। मेरे ऐसे क्या करूँगी कि मैं रोज बीमार पड़ता हूँ। तो हमें किसी मंत्र का तो ऐसा करना देना जबकि 10 में हो जाएंगे। तकलीफ नहीं देंगे। हरी बोल। एक माला करो, ठीक है? तो वो कैसे माला करता है? कितने करता है तू? हाँ? एक सुनना। Any other question? कोई सवाल? Okay, thank you very much. Hare Krishna. हरे कृष्णा Hare Krishna. हरे कृष्णा Krishna Krishna. कृष्णा कृष्णा Hare Hare. हरे Hare Ram. हरे राम Hare Ram. हरे